तो बच्चों आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम बहुत ही शॉर्ट में सारे इसके फॉर्मूलों को एक बार देखेंगे और सीधे क्वेश्चन शुरू कर देंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। बच्चों अगर हम एक्स और वाई एक्सिस बनाएं, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और कोई पॉइंट यहां पर इस जगह पर हो, इस जगह पर है कोई पॉइंट एक्स, तो इसका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, तो इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से निकालता हूं। बच्चों ध्यान से देखिएगा आप, ये डिस्टेंस निकाला वाई एक्सिस, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। और ये जो डिस्टेंस है, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, यानी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है। नहीं पीऊंगा ये। और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, यानी कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, यानी ये ऑर्डिनेट। तो लिखते कैसे हैं बच्चों इसको? एक्स कॉमा वाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ जाए, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड लेट अस अज्यूम दैट, सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है आपका P, इसके कोऑर्डिनेट किस तरीके के होंगे बच्चों? इसका x का कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन y का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। बात समझ में आ रही? सपोज कीजिए अनदर पॉइंट, सपोज लेट अस से Q, इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? इसके पास y कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन इसके पास x कोऑर्डिनेट 0 होगा। बच्चों समझ में आ रहा है? दिख रहा है? छोटा तो नहीं है? दिख रहा है बेटा आपको? यस सर। ठीक है, शाबाश। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ए बी, तो इसके लिए फिगर बनानी पड़ेगी। लेट मी ड्रॉ द फिगर। सपोज करिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, एंड लेट मी चूज ब्लैक कलर। और ये कोई डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, कोई जर्नल पॉइंट ले लेते हैं। कोई सपोज करिए यहाँ पर कोई पॉइंट है जर्नल P, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ओके, ये पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस किससे? ओरिजिन से। अच्छा, ओरिजिन नहीं बताया मैंने। ओरिजिन क्या होता है? जहां पे ये दोनों एक्सिस मिलते हैं, इसी को ओरिजिन बोलते हैं, 0,0 वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 0,0। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, बात समझ में आई क्या होगा? तो ध्यान से समझ लीजिए, इसको डिस्टेंस फार्मूला के अंदर अगर पुट कर दें, या डिस्टेंस फार्मूला आपको बताओ, तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं। सपोज करिए कि कोई पॉइंट है ए और कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आता है, जो कि बेसिकली हम कहेंगे जिसको ए बी, तो ए बी किसके बराबर आता है? वो आता है अंडर रूट में लेंगे हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। याद रखिए बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, कि आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं और x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। ये दोनों ही वैलिड होंगे। क्यों वैलिड होंगे ये दोनों वैल्यू? क्योंकि बच्चों स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगर निगेटिव भी आ गया गलती से, तो बेसिकली स्क्वायर होके वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों के? यस सर। फार्मूला कहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा? ये फार्मूला ये यहां पर नजर आ रहा है, देखिए ध्यान। ये डिस्टेंस फार्मूला है और ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर निकालना है, तो अगर किसी पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता है, तो जस्ट एब्सिसा का स्क्वायर करिए प्लस ऑर्डिनेट का स्क्वायर करिए, अंडर रूट निकालिए, सीधे सीधे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है सब बच्चों के?
ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए मैं आपको अगली शीट पर लेकर चलता हूं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला होता ही क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सपोज करिए कि कोई पॉइंट है ये वाला और सपोज करिए कोई पॉइंट है ये वाला, तो इन दोनों को मिला देते हैं और ये जो पॉइंट है सपोज करिए ये ए है और इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y। बात समझ में आई? ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों को हमने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। ओके, अब यहां पर कोई बीच में, लेट मी चूज रेड कलर, यहाँ पे कोई बीच में कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x और y। क्या मेरी बात समझ में आई? जो इस पूरे लाइन सेगमेंट AB को बांट रहा है M1 और M2 के रेशो। क्या मेरी बात समझ में आती है? M1 और M2 के रेशो में बांट रहा है। तो अब हम x और y को इन टर्म्स ऑफ x1 y1 और x2 y2 लिख सकते हैं या नहीं? तो आंसर है यस, हम लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? x विल बी इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जब x निकालना होगा तो सिर्फ बच्चों x1 और x2 आएगा, m1 m2 हर जगह आएगा। जब y निकालना होगा तो क्या आएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 दोनों बार डिनोमिनेटर में आ रहा है। जब y निकालना था तो सिर्फ y1 y2 आया हमारे पास। क्या इतनी बात समझ में आती है? एक बात और, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ भी लिखा जा सकता है। रेशो क्या थे बच्चों? m1 और m2। तो m1 अपॉन m2 को अगर मैं किसी दिन k लिख दूं, m1 अपॉन m2 को k लिख दूं, और ये जो इक्वेशन 1 है अगर मैं इसको m2 से डिवाइड कर दूं तो कैसा दिखने लगेगा? x विल बी इक्वल टू m1 अपॉन m2 x2 प्लस m2 अपॉन m2 x1 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस m2 अपॉन m2। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सारी टर्म्स को मैंने किससे डिवाइड कर दिया बच्चों? m2 से डिवाइड कर दिया। क्या ये बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखिए, और इसको मैंने क्या मान लिया? k, तो ये तो k हो जाएगा भाई, k x2 प्लस ये क्या हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? m1 अपॉन m2। इट विल बी इक्वल टू k प्लस 1। ये आ गया आपका x। मित्रों एक मिनट, फोन आया, एक मिनट रुको। तो बच्चों देखा आपने कि ये कैसे इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई हो गई। x इज इक्वल टू k x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, वेयर k इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। बात समझ में आई? अच्छा, इसी तरह से हम y भी लिख सकते हैं। y विल बी इक्वल टू k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज k? k is the ratio in which this point P divides the line segment AB। बात समझ में आई? k वो रेशियो है जिसमें AB लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही? ठीक है, आगे पीछे बढ़ते हैं। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला हो गया। आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, आई होप। आप लोग पहले से जानते भी होंगे क्योंकि 10th क्लास का टॉपिक है और अभी आप पेपर देकर आ रहे हैं तो रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में ये कहते हैं कि अगर यही k किसके बराबर हो जाए? m1 अपॉन m2, यानी k ये बीच में हो, m1 और m2 दोनों बराबर हो। इफ दिस m1 इज इक्वल टू m2 तो k तो 1 हो जाएगा। तो यही फार्मूला तब्दील हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला में। तो इस y को कैसे लिख देंगे? ध्यान से देखिए, इस y को कैसे लिख देंगे? ऊपर लिख रहा हूं मिड पॉइंट फार्मूला। k कितना हो जाएगा भाई? k हो जाएगा 1।
तो y हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन k 1 हो चुका है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से ये जो x लिखा हुआ है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये कौन सा है बच्चों, मिड पॉइंट फार्मूला, है ना बच्चों। इसमें से कोई भी चीज ऐसी है, खास तौर से वो बच्चे जो सिर्फ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहे होंगे स्क्रीन को देखकर, ये मैं समझता हूँ। ऑफलाइन के मुकाबले में ऑनलाइन में थोड़ा सा कम समझ में आता है। आसानी है तो परेशानियां भी है। आसानी ये है कि घर पे बैठे बैठे हो गई, लेकिन परेशानी ये है कि बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, स्ट्रेस डालना पड़ता है दिमाग के ऊपर, है ना। बहरहाल अगर आपको अभी कुछ और नए अंदाज में समझना है तो मुझसे आप कह सकते हैं, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा इंशाल्लाह ताला, आपको समझाऊंगा। क्या आपको इतना काफी है, इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, सब बच्चों को आ रहा है, अमान वगैरह, ठीक है। अमान और इर्तिका, है ना, ये सिर्फ ऑनलाइन में। गाजी अरकान मुशर्रफ, साहिल अख्तर, है ना, और है ना, बाकी सब तो ऑफलाइन में भी हैं, तो उनको तो सबको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। तो मिड पॉइंट फार्मूला हो गया बच्चों। अच्छा, चलो पीछे चलते हैं, क्या चीज रह गई है, और क्या चीज रह गई है ये देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, मिड पॉइंट फार्मूला के बाद एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड सेंट्रॉइड, है ना, सेंट्रॉइड वाला चक्कर और एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये थोड़ा सा क्या है बच्चों, क्या नाम है, इम्पोर्टेंट है। तो लेट मी पुट इट ऑन द स्लाइड, है ना। तो हम थोड़ा सा बड़ा करके इसको, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को ले लेते हैं एक बार में, कहां पर, स्लाइड पर। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को ले लिया, दूसरा हम दूसरी हम चीज ले लेते हैं, नीचे जो ये सेंट्रॉइड लिखा हुआ है ना, इसको ले लेते हैं, फिर ये बेसिक फिगर्स की बात उसके बाद करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल भाई कैसे निकालते हैं, क्या होता क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर प्रूफ करने को आ जाएगा या एरिया निकालने को ही आ जाएगा। तो क्या होता है कि अगर कोई ट्राइंगल है, सपोज करिए, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हैं वर्टिसेस के, कोऑर्डिनेट वर्टिसेस के होंगे, सपोज इट इज पॉइंट ए एंड द कोऑर्डिनेट इज x1 y1, एंड सपोज करिए ये वर्टेक्स बी है, इट्स कोऑर्डिनेट इज x2 y2, एंड सपोज कीजिए ये कोऑर्डिनेट सी है, इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। बात समझ में आ रही है यार? तो अब ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना है, एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, मैंने सब बच्चों को एक तरीका भी बता रखा है कि एरिया कैसे निकालें, कैसे हैं इसको। थोड़ा सा ये साइड में खिसका लेते हैं, ये जो चीज है ना थोड़ा सा साइड में खिसका लेते हैं, ठीक है। एरिया निकालने का क्या तरीका है, एरिया निकालने का तरीका क्या है कि एरिया विल बी इक्वल टू, हाफ लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। ये मॉड क्या काम करता है बच्चों, ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। और ब्रैकेट लगा देंगे एक बड़ा, यहां लिखेंगे x1, ब्रैकेट लगाएंगे 2, फिर प्लस लगा के लिखेंगे x2, ब्रैकेट लगाएंगे 2, फिर प्लस लगा के लिखेंगे x3, ब्रैकेट लगाएंगे 2, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और ये मॉड लगा देंगे। यहाँ बीच में हर जगह क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे बाकी जगह पे क्या लिखेंगे, x1 तो ये हो गया, अब लिखेंगे y2 y3, x2 हो गया तो लिखेंगे y3 y1, x3 हो गया फिर लिखेंगे y1 y2। देखिए 1 के बाद 2 आएगा, 2 आया है तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 आया है तो 3 के बाद 1 आएगा।
ये बात याद रखिए। तो ये एरिया लिखने का तरीका है। अगर इस ब्रैकेट के अंदर कहां पर कहां से कहां तक बच्चों, तो यहां से लेकर, ये क्या हाईलाइट नहीं करता है क्या हर जगह को, देखो यहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, अगर ये नेगेटिव भी आ गया तो अभी आप इसको क्या चीज करेंगे, आप मानेंगे इसको पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। अब यहीं पे एक बात और समझ लीजिए, अगर पॉइंट, ये कैसे आ गया ऊपर कोई कैसे आ गया, अच्छा आ गया तो इसको यहाँ बिठा लो, वहां पे बैठ जाइए बेटा, वहां ठीक है। तो आज दूसरी बात क्या बता रहा था बच्चों, कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, क्या चीज है, कोलिनियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, ध्यान से सुनिएगा, कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो अंदर वाला जो एरिया है ना, बेसिकली जो एरिया है, एरिया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। अरे बेटा तुम लोग क्यों आ गए ऊपर, है डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम काम कर रहे हैं अब। चलो तो चुपचाप बैठ जाओ आप यहाँ, ठीक है। बच्चों ध्यान से समझ लीजिए, कोलिनियर प्रूफ करना हो तो एरिया 0 रख दीजिए, और एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब कोलिनियर है पॉइंट। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है ना। ये कोलिनियर और एरिया वाला जो चक्कर है, खाली एरिया तक महदूद नहीं है बच्चों, ये तो कोलिनियरिटी और एरिया जो है दोनों एक साथ देखना पड़ेगा। किस किस के समझ में आ रहा है, अमान समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, यस है ना। सर। तो कोलिनियर और एरिया, इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं, अभी हम करवाएंगे भी। अच्छा चलो दूसरा सवाल, दूसरी बात करते हैं। नाउ लेट मी इरेज। अब बात करते हैं हम बच्चों सेंट्रॉइड की। किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सेंट्रॉइड। इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड होता क्या है वो बात कर लेते हैं। सेंट्रॉइड से पहले आपको ये पता होना चाहिए मीडियन क्या होता है। सेंट्रॉइड से पहले आपको ये पता होना चाहिए मीडियन क्या होता है। सपोज वी आर हैविंग ए ट्राइंगल, ओके, एक ट्राइंगल है, ए बी और सी। ए का, ए से अपोजिट साइड बी पर हम मिड पॉइंट ढूंढें, और ए से हम क्या मिला दें, इसको मिला दें, ठीक है। कोई दूसरा कलर यूज करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगी बात। ए से ये अपोजिट पॉइंट मिला दिया, और ये कैसा है कि इस बीसी को ये बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मीडियम। क्या बात समझ में आई? तो एडी इज मीडियन, इज ए मीडियन। बात समझ में आई? और इसी तरह से बी से हम सी तक कोई ले जाएं पॉइंट, बी से लेके जाएं तो अब ई तक लेके गए, और ये इसको दो हिस्सों में बांटेगा। तो ये बच्चों ये जहां पर मिलती है ना ये दोनों, इसी ये वाला जो पॉइंट है ना, इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। अगर हम तीसरा भी पॉइंट मिला दें, जैसे सी से मिला दें, यहाँ से सी से यूं मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ये इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, तो ये बेसिकली तीनों मीडियन एक ही जगह पे मिलते हैं, और इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सेंट्रॉइड। समझ में आ गई बात? अच्छा, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका सेंट्रॉइड, उसका सरकम सेंटर, उसका इन सेंटर, और दो सेंटर, ये सब सेम ही होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। लेकिन आपको सेंट्रॉइड पर फोकस करना है कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड मीडियन के मिलने से बनता है, तीनों मीडियन एक ही जगह पे मिलते हैं। सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल होता है। मीडियन क्या होता है, जो एक वर्टेक्स से दूसरी साइड के मिड पॉइंट तक की लाइन को मिड पॉइंट बोलते हैं। एक बात ये हो गई। एक बात और जरा गौर करिएगा, गौर, बड़ा ट्राइंगल बना के बता रहा हूं। अगले अगले अगली स्लाइड पे चलता हूं, यहां पे बना, ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक ट्राइंगल है ए बी सी। अगर मैंने ये मिड पॉइंट निकाला, ये वाला मिड पॉइंट निकाला और यूं मिला दिया, अच्छा एक और मैंने सपोज करिए ये वाला मिड पॉइंट निकाला, ये मिड पॉइंट निकाला और ये ए से मिला दिया, तो ध्यान से समझिए ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये तो सेंट्रॉइड हो गया।
जी बन गया, ये सेंट्रॉइड बन गया ये वाला पॉइंट। और तो ए से लेकर जी तक की जो दूरी है, अगर ये x है तो g से लेके इस d तक की दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये x/2 होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1 और 1:2। बात समझ में आई। तो एक लंबा वाला हिस्सा जो है वो वर्टेक्स की तरफ रहेगा, और जो छोटा वाला हिस्सा है वो साइड की तरफ रहेगा। अगर ये वाली साइड 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली साइड कितने सेंटीमीटर की होगी? 5 सेंटीमीटर की होगी। बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात बहुत जरूरी है, याद रखना, सवाल आ सकता है। क्लियर है? चलो यस सर। इसको पीछे चलते हैं। सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं जी, सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट अगर हम g x और y मान लें, तो x बराबर होगा बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y किसके बराबर होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। बोलो, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? यस सर। हाँ, बस अब कुछ नहीं है। अब जो है फिगर वाले सवाल हैं, फिगर वाले हम बाद में करेंगे, तो फिगर वाले की अंडरस्टैंडिंग भी बाद में कर लेंगे। अभी हम सीधे सीधे सवाल पे चलते हैं। सवाल पे चले बच्चों। अभी ये वाला पोर्शन रह गया बच्चों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर, तो इसको हम बाद में कर लेंगे, पहले हम ये वाले करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर थोड़ा सा हटके भी है, तो पहले हम ये वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं पहला वाला। तो इसको मैंने ये पेस्ट किया, और अभी मैं 2 क्वेश्चन उठा लेता हूँ, है ना। अभी मैं 3 क्वेश्चन उठा लेता हूँ। चलिए, आज थोड़ा सा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं आपकी स्लाइड लगा ही नहीं पाया ठीक से। खैर, ये शीट तैयार है तो आसानी है कि अब मैं अच्छे क्वेश्चन करा पाऊंगा आपको। ठीक, बच्चों दिख रहा है पहला क्वेश्चन? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना होता है अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं? तो जो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि ऑर्डिनेट जो होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना? मैं पूछूंगा, रेहान खान बताओ भाई। शिमरा बताइए, आप सर बताइए। 3 होगा सर, 3 होगा सर। सर इसमें शाबाश ऑर्डिनेट शाबाश। पूछा है, सर 3 होगा। क्यों भाई, अमान कितना होगा? 3 होगा। सर 3 होगा इसका आंसर। सी 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 बोल रहे हैं, सी नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर बी होगा। नो सर, की बोल रहे हैं। अच्छा, तो मैं ठीक से नहीं सुना। ये एक्चुअली में क्या है, ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। तो ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली क्या होगा? ये तो 2 होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली क्या होगा? नहीं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? वाई होगा, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा वो बेसिकली एक्स होगा। ये 2 होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितना है? 3 है, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -6x फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस जब निकालना होता है बच्चों, तो हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर। लेट मी चूज दिस येलो कलर। -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 6 छंग तो 36 हो गए, प्लस 8 8 64 हो सर गए, आंसर इसका सर 3 आएगा, 10 64। होगा सर। ओके, सर तो 10 ये आ होगा जाएगा इसका। +-10।
अच्छा, Sir, प्लस ten माइनस answer 10 है। में हम -10 को इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? +10। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज AOBC इज ए रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर ये एक वर्टेक्स नहीं दिख रहा होगा। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, क्या चीज पूछिए? द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ इसकी डायगोनल की लेंथ पूछिए, डायगोनल की लेंथ पूछिए। तो बच्चों अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब ये रेक्टेंगल जरूरी नहीं है सीधा ही होगा, एक्चुअली में कोऑर्डिनेट में हो सकता है टेढ़ा हो, कैसा भी हो। बहरहाल हम इसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। सपोज करिए ये A है और इसके कोऑर्डिनेट है 0,3। ये बेसिकली O है ना, O है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। और ये आपका AOB, तो B अपोजिट आएगा, ये है ये ऑप्शन होगा 5। 5,0। और इसका D होगा, D के हमें नहीं पता, D के होंगे कोई XY। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल कैसे निकालेंगे बच्चों? लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल निकालेंगे ऐसे कि A को B से आप ज्वाइन कर दीजिए, ये वाली लेंथ। तो आप बेसिकली क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन AB निकालना है। बात समझ में आई? आपको अगर AB निकालना आता है तो समझिए कि आपको फिर सब आता है। ये कैसे निकालेंगे? 0 - 5 आंसर का तो स्क्वायर √34 आ रहा है। प्लस Sir, 3 under - 0 34 का आएगा। स्क्वायर, Sir, और under ये क्या 34। करेंगे? अंडर रूट, एंड इट इज इक्वल टू 25 + 9। 25 + 9 किसके बराबर हो जाएगा? वो 34 का अंडर रूट। 34 सर। 34 का अंडर रूट। हाँ, तो इसमें यहाँ पर गलती है, ये 34 लिखा हुआ है, बेसिकली √34 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? √34 होना चाहिए। तो ये बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सब बच्चों के? यस सर। ओके, नाउ Yes, sir. अब मैं दूसरी स्लाइड लगा रहा हूं, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, 1 मिनट से कम रह गया क्योंकि। ठीक है, कर रहे हैं आप लोग ज्वाइन? यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेसिकली क्या है बच्चों? अब मैं बहुत से क्वेश्चंस आपको खाली हिंट देकर भी छोड़ दूंगा ताकि आप भी तो प्रैक्टिस करें, ठीक है ना? तो कह रहे हैं पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट्स। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट के होते Sir, हैं? 0, B। सर हाँ, आंसर सी होगा सर। x0 होगा 0,b। उसका, उसका C होगा x0 होगा। 0, B। ठीक है, तो आंसर इसका सी होगा। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ये पेरीमीटर निकालना है बच्चों, बहुत आसान सवाल है ये। लेट मी ड्रॉ ए ट्राइंगल। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट क्या है? 0,4। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0। तो बहुत आसान है बच्चों। ये यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर 4 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बहुत ही आसान है। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको D1 बोल दें, इसको D2 बोल दें और इसको D3 बोल दें। तो D1 किसके बराबर हो जाएगा? D1 बराबर हो जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर का Sir, अंडर रूट। option B तो होगा सीधे 4 12। आ रहा है, ये 4 आ रहा है, इसका आ जाएगा 3। सिमिलरली D3 आ जाएगा 3 और D2 आ जाएगा सिमिलरली, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर Sir, प्लस option 4 B का होगा स्क्वायर 12 आंसर। 9 प्लस सर 16 25, तो यानी ये आ जाएगा आपका 5। तो 5 सर आंसर 12 होगा सर। आंसर बेटा 12 कैसे होगा? 4 + सर 3 पेरीमीटर तो 7 12 + होगा 5 सर। इज इक्वल टू 12। यस, आंसर 12 होगा। 7 + 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये दो तरीके से लिखा हुआ है, 7 + 5। तो इसमें थोड़ा सा आंसर में कंट्रोवर्शियल ऑप्शंस हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर करना आता है दैट इज इनफ फॉर मी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसको निकालना आता है, बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला कर रहे हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट। भाई सब लोग सेटिस्फाइड हैं क्वेश्चन नंबर 5 से? Yes, sir. है ना? आंसर क्या आ रहा है बच्चों उसका?
12 आ रहा है, ठीक है, 12 आ रहा 12 है ना, 12 आंसर आ रहा है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 8p 43 is 5, देन द वैल्यू ऑफ p। तो बहुत ही आसान है, 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस p माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 5। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब 8 माइनस 4 का मतलब तो हो गया आपका 4, तो ये तो हो गया 16, और ये हो गया आपका p स्क्वायर प्लस 9 प्लस नहीं सॉरी माइनस 6p इज इक्वल टू 25। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो आपका ये हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 25 प्लस p स्क्वायर माइनस 6p इज इक्वल टू 25। तो ये इससे कट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो p स्क्वायर माइनस 6p इज इक्वल टू 0, p को कॉमन ले लें, p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? तो आइदर p इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 6। इज देयर एनी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट? तो डिस्टेंस जो है वो 0, सेम पॉइंट तो है नहीं, ये दोनों सेम पॉइंट नहीं है, सेम पॉइंट नहीं है। इसकी दलील क्या है भाई? इसकी दलील ये है कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर बेसिकली 3, एक जगह यहाँ पर 4 है, बेसिकली 8 और 4 की वजह से ये सेम पॉइंट नहीं है। सेम पॉइंट नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता डिस्टेंस, नहीं p तो 0 हो सकता है, p तो 0 हो सकता है। बात समझ में आई? तो p तो 0 हो सकता है, p 0 हो सकता है, डिस्टेंस नहीं है, ये p की वैल्यू है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। जरा सा आंसर को चेक कर लेते हैं। देखो 6 भी आंसर आ रहा है, 0 भी आ रहा है, तो बोथ a एंड b लगा देंगे इस पर हम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? c। तो भाई सबके समझ में आया? यस सर। करेक्ट आंसर इसका क्या लगा देंगे बेटा? सी लगा देंगे, क्योंकि 6 और 0 दोनों आंसर आ रहे हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू मोर क्वेश्चंस। ठीक है, मोर क्वेश्चंस के लिए कहाँ तक हो गए बच्चों? ये क्वेश्चन है 7, 8, 9। क्या ये आप अपने आप ट्राई करेंगे? जरा एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। यस सर पर- कर लेंगे। बहुत आंसर बी होगा सर। नहीं नहीं, आंसर मत बताइए, ये बताइए कर लेंगे आप अपने आप या नहीं। जी कर लेंगे सर। यस सर, हो ठीक जाएगा। ठीक ठीक ठीक। और ऑनलाइन में वाले और कितने लोग हैं? सर आप फातिमा बेटा कर लेंगे आप ये बाकी के 3 क्वेश्चन 7, 8, 9? 7, 8, 9 कर Yes, लेंगे sir. आप? Yes, ठीक, sir. बहुत। Yes, sir. Now let us move on to next type of question, that is problem based on section formula. So let me paste it, print करके मैंने यहाँ चिपकाया। तो सेक्शन फॉर्मूला पे करते हैं बच्चों, 2 सवाल उठा लेते हैं पहले। Okay, now you see question number 10. Y-axis divides the joint P minus 4 to Q 83 in ratio. Y-axis किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है, ये हमसे पूछा है। तो कोई पॉइंट है P और कोई पॉइंट है Q। Q के कोऑर्डिनेट है 8, 3 और P के कोऑर्डिनेट है -4, 2। जिस दिन हम इसको मिलाते हैं तो कोई पॉइंट है जो कि y एक्सिस पर है, ये यहाँ पर आता है, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमसे पूछा है। बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है। y एक्सिस, तो y एक्सिस पे वो पॉइंट है, ध्यान से समझिए, y एक्सिस पे वो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे ध्यान से समझिए। 0, y होंगे या नहीं? अरे बीच में 0, y होंगे, ये बताओ पहले, हाँ या ना? यस सर। है ना? तो इस पॉइंट को r मान लेते हैं, तो ये होगा 0, y। क्या मेरी बात समझ में आती? किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, ये हमसे पूछा है। किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, ये हमसे पूछा है। हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये m1 और m2 के रेशियो में कर रहा है,
और m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू k है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो हम किससे फायदा उठाएंगे? हम जीरो से फायदा उठा लेंगे, क्योंकि जीरो यहाँ पर दे रखा है हमें। बात समझ में आई? जीरो हमें दे रखा है, उसके बाद हम y भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, तो जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या चीज है? x इज इक्वल टू k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो x की जगह मैं क्या लिख दूं बच्चों? 0 लिख दूं। और k तो मुझे निकालना है, किस रेशियो पे पूछ रहे हैं ना। और x2 क्या रख दूं? x2 में क्या रख दूं? 8 रख दूं। तो 8 रख दिया मैंने, प्लस x1 क्या रख दूं? -4 रख दूं। ये वाला 4 रख दिया, अपॉन k प्लस 1। तो k प्लस 1 तो जिस दिन इधर जाएगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू 0। हेंस 8k -4 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 4 अपॉन 8 दैट इज 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 1, याद रखिएगा ये दोनों ही आंसर है। बात समझ में आई? लेकिन इम्तिहान में हम आंसर किस बुनियाद पर लगाते हैं? जो पॉइंट हमें पहले दे रखा है उसी को हम x1 मानेंगे। यही बेसिकली x1 और y1 होगा। याद रखिए, देखिए 1/2 में भी डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, और 2/1 में भी डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या मानेंगे आंसर सही? 1/2 सही आंसर मानेंगे, क्योंकि हमने वही पॉइंट पहला पॉइंट माना है जो इन्होंने दे रखा है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को? यस सर। भारती, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, जो इन्होंने पहला लिख रखा है हम भी उसको पहला मानेंगे, फिर जो रेशियो आएगा वो आंसर लगाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि 1/2 किसी के दिल में आया कि भाई 2/1 भी तो हो सकता है। अगर इधर से 1/2 है तो इधर से 2/1 हो जाएगा, है कि नहीं? ओके, नाउ लेट मी इरेज इट। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। क्यों भैया, ये तो होमवर्क में कर लोगे आप। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया तो 11 करना चाहिए आप लोगों को। यस सर। भैया इलेक्शन वाले आ गए बाहर, शोर हो रहा है। चलो, ये कर लोगे आप लोग? यस सर। ठीक, यस सर। फिर आप फातिमा बेटा हो जाएगा ये। यस सर। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, नहीं हो रहा तो मुझे बताना आप लोग, मैं करूंगा फिर। चलो अगला सवाल करते हैं। द पॉइंट डिवाइड्स द ज्वाइन इन द रेशियो। क्या ये 12 क्वेश्चन करवाना है मुझसे? अगर कोई बच्चा एक भी कह देगा कि हाँ करवाना है तो मैं करूंगा, वरना आप लोग खुद ट्राई करो। आपके खुद ट्राई करने से ज्यादा आपका बेसिकली भला होगा, आप ज्यादा सीखोगे। मैं तो आपके लिए करूंगा ही, आप मुझसे कहोगे तो मैं सारे सवाल करूंगा। बताओ, सर कर लेंगे इसको। 12 वाला कर दें? सर हो चलो, जाएगा ये। सर ये हो नहीं जाएगा। नहीं आपका हो जाएगा, लेकिन एक बच्चा भी कहेगा करने को तो मैं करूंगा। क्योंकि बेटा उसके नहीं आ रहा मान लीजिए समझ में। ध्यान से देखिए बेटा, क्या रहे 12 में, द पॉइंट इतना डिवाइड्स द ज्वाइन, इसके ज्वाइन को इन द रेशियो ऑफ, रेशियो निकालना है। तो कोई पॉइंट है, सपोज करिए यहां पर P, नहीं P तो डिवाइड कर रहा है, P तो बेसिकली डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट है यहाँ पर? ए के कोऑर्डिनेट है -2 और 1, और बी के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों? 7 और 4, और ए से लेकर बी को मिला दिया। अब बीच में आई किसकी बारी? पी की। पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1, 2। हमें के की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? के की। यानी कि ये अगर m1 है और ये m2 है तो हमको निकालना है m1/m2 दैट इज के, और ये अननोन है, यही निकालना है। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए कैसे होता है। इसका कोई भी एक उठाइए x, ये 1 उठाया आपने तो ये 1, फॉर्मूला लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू
k टाइम्स x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k टाइम्स k प्लस 1। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिखूं, ये x लिख दूं, इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूं, k की जगह तो मैं k ही लिखूंगा। x2 बेटा कितना लिखूंगा मैं, देखो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो मेरा x2 क्या है, ये मेरा x2 है 7, तो 7 लिख दिया मैंने। प्लस में क्या लिखूंगा, x1 लिखूंगा, x1 कितना बेटा मेरा -2 है, अपॉन k प्लस 1, राइट, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 7k -2 इज इक्वल टू k प्लस 1। ओके, रीशफल कर लेते हैं, तो 7k - k इज इक्वल टू 3, राइट, तो 6k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 1/2। बोलो समझ में आ गया बच्चों? बेटा जिसको Yes, पूछा, जिस बच्चे ने sir. पूछा था उसके समझ में आ गया? अरे भाई, जिसने पूछा था वही खामोश हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो 12 का हो गया बच्चों, 13 बताओ। सर कर लेंगे इसे। कर लेंगे है ना, सर। 13 सवाल कर लोगे, 13 कर लोगे? अच्छा, यस सर। 14 बताओ। 14 बताओ। सर इसे एक बार सर बता दीजिए। 14 बता दो, ठीक है, तो अभी भारतीय हो जाएगा ये, यस सर। हमने किया था क्या ये वहां पर? यस सर किया था। क्या ये वही सवाल है जिसमें आफिया ने बताया था हमें कुछ? यस सर। उसी तरीके से करें? ठीक है, यस सर। बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से बेटा, शिमरा बहुत अच्छे से समझना इस सवाल को, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। यूं कह रहे हैं ये कि 2 पॉइंट है, -1 और 1, और एक दूसरा पॉइंट है 5 और 7, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया। अच्छा, एक और लाइन है जो कि पास हो रही है, जिसकी इक्वेशन क्या है, x + y इज इक्वल टू 4। ये लाइन इस जॉइन को काटती है, ये लाइन इस जॉइन को काटती है। कहां पर काटती है बेटा, यहां पर काटती है, इस पॉइंट पर काटती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये कह रहे हैं कि भैया रेशियो बताओ, ये रेशियो बताओ, m1 m2 का रेशियो बताओ। क्या क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया? हमसे पूछा है m1/m2 दैट इज इक्वल टू k, ये बताओ हमें। क्लियर? एक मिनट बच्चों, हाँ हेलो, दर्द हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, आराम से। बच्चों मैं थोड़ा सा एक्सक्यूज कर रहा हूँ आपसे, बेटा मैं शिमरा इसको अभी अपलोड कर दूंगा, है ना, पूरा करके, ठीक है? ओके सर। आप लोगों को बाद में, मैं अभी मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, कुछ अर्जेंसी है, मैं आप लोगों को पूरा इसका वीडियो सही से बना के अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है बेटा? ओके सर।